तो आज हम आपके सामने एक बहुत ही शानदार मूवी लेके आए हैं। यह जो है एक बच्चे के बारे में मूवी है। इसका नाम है कम प्ले। बच्चे को जो कुछ प्रॉब्लम होती है वह बोल नहीं पाता है, इसलिए वह जो है अपनी सारी बातों को अपने मोबाइल के जरिए बताता है। तो वहाँ पे एक दिन ऐसा होता है कि उसके मोबाइल में कुछ ऐसा आता है जिसके कारण जो होता है उस बच्चे की और उसके माँ बाप की पूरी लाइफ बदल जाती है। ऐसे ही दोस्तों शानदार मूवी के साथ आपके सामने प्रस्तुत है कम प्ले। तो अब दोस्तों यहाँ पे मूवी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग होती है कहानी की, तो हमें दिखाया जाता है एक बच्चे को जिसका नाम होता है ओलिवर। ओलिवर जो होता है बाकी बच्चों से थोड़ा अलग होता है। वह जो है लोगों से डरता है, वह डायरेक्ट लोगों से आंख नहीं मिलाता है। वो जो अभी बोल नहीं पाता है, वह गूंगा तो नहीं है लेकिन अभी उसकी बोलने की जो कैपेसिटी वह डेवलप नहीं हुई है। तो वह जो है अपने मोबाइल के जरिए सबको बताता है, यानी चित्र बना के सबको बताता है कि उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वह जो है गेम खेल रहा होता है, उसके पीछे जो होते हैं उसके मॉम डैड लड़ रहे होते हैं, लेकिन वह जो इस बात को ध्यान नहीं देता है। अब रात में जब वो उनके पास जाके देखता है तो अपनी मॉम जो को देखता है कि वो सो रही है। अपने फादर के पास जाता है तो उसके फादर भी जो होते हैं एक अलग जगह सो रहे होते हैं। उसकी मॉम का नाम होता है सैरा और फादर का नाम होता है मैडी। किचन में जाता है, कोई जूस वगैरह लेके पी लेता है और अंदर चले जाता है। जब अंदर जाता है तो उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। उसके मोबाइल में जो होता है एक नोटिफिकेशन आता है। ये नोटिफिकेशन जो होता है एक बच्चे की स्टोरी का होता है, जहाँ पे दिखाते हैं चिल्ड्रन की स्टोरी। तो वहीं पे एक टीचर होता है, उसका नाम होता है चेरी। वह जो है लोगों से दोस्ती करना चाहता है। जैसे वह उसकी पहली स्टोरी को पढ़ता है, पहले पन्ने को पढ़ता है, तो उसकी जो आँख की लाइट होती है वह अचानक बंद हो जाती है। उसको बहुत डर लगने लगता है, यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। तभी वह देखता है कि दरवाजा धीरे से अपने आप खुल रहा है। वह चिल्लाने लगता है। उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है, उसको समझाती है। तो वह बच्चा जो तो मोबाइल में एक फोटो बना के बताता है कि यहाँ पे कोई है। अब यहाँ पे उसकी मॉम कहती है तुम कोई बात नहीं बच्चा आराम से सो जाओ। अब यहाँ पे जो सुबह हो जाती है, सुबह जब होती है तो ओलिवर जो होता है अपने डैड से बहुत बातें करता है। वह जो अपने डैड के ज़्यादा नज़दीक होता है और मॉम से कम ही बातें करता है। अब यहाँ पे स्कूल जाने का टाइम होता है। स्कूल जाता है तो उसको 3 बच्चे बहुत परेशान करते हैं। इसका नाम होता है वॉरेन, मैट और जैक। ये तीनों जो होते हैं उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। यहाँ पे जो होता है दरअसल मोबाइल चलाना मना होता है, लेकिन इसके लिए सब अलाउ होता है। यह जो है मोबाइल से ही तो बात करता है तो इसको सब अलाउ होता है। तो बाकी बच्चे जो होते हैं इससे जलते हैं। अब यहाँ पे जब वो क्लास खत्म होती है तो ये बाहर आता है। जब ये बाहर आता है तो बाकी तीनों बच्चे उसको सरताने लगते हैं। वॉरेन क्या करता है, उसका मोबाइल लेता है, बहुत दूर फेंक देता है और वहाँ से उसको बहुत ऊपर गाली वगैरह बक के वहाँ से भाग आता है। अब यहाँ पे यह जो होता है अपना मोबाइल को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका मोबाइल कहीं भी नहीं मिलता। उस जंगल में खो जाता है, उस जगह में जो है उसका मोबाइल मिलता ही नहीं है। तो वहीं दूसरी को दिखाया जाता है कि इसके जो मॉम होती है इसको हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में जो होती है इनकी परमानेंट डॉक्टर, वह इनको कहती है कि तुम्हारा बच्चा कम्युनिकेट तो करने लगेगा लेकिन उससे भी थोड़ा टाइम लगेगा। तुम जो है अपने बच्चों को उसी की उम्र के बच्चों के साथ खेलने दो जिससे कि जो वह जल्दी कम्युनिकेट कर सके। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं जो उसके डैड को, उसके डैड जो होते हैं वह एक ट्रैफिक में जो है ड्यूटी करते हैं। तो वह जो उस वक्त वहीं होते हैं, उसको एक बॉक्स आज मिला होता है। उस बॉक्स में एक लैपटॉप होता है। तो वह क्या करते हैं, उस लैपटॉप को ऑन करते हैं। जैसे ही लैपटॉप को ऑन करते हैं तो वहाँ की बिजली अचानक चली जाती है और उसके जो कागज़ वगैरह होते हैं वह सब जगह यहाँ वहाँ घूमने लगते, फिरने लगते हैं, कागज़ को पूरे हवा में उड़ने लगते हैं। तो वहीं हवा में उड़ते उड़ते जो होते हैं वो एक जगह जाकर चिपक जाते हैं और जहाँ वो चिपकते हैं वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक कीचड़ होता है। अब यहाँ पे जो होता है वो उसको दिख ही रहा होता है। जैसे ही उसके पिता जो होता है लाइट को चालू करते हैं तो कागज़ वापस नॉर्मल हो जाते हैं। अब यहाँ पे वह जो उस लैपटॉप को लेकर घर आ जाते हैं, वह लैपटॉप जो होता है अपने बेटे को दे देते हैं। यहाँ पे इन दोनों माँ बाप के पीछे जो है इनका संबंध तो अच्छा नहीं होता है। तो वह क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वह जो है अब यहाँ पे तलाक दे देंगे एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ जो है अलग अलग रहेंगे। वह लैपटॉप लेके ऊपर आ जाता है, उसके साथ खेल रहा होता है, उसमें सेल्फी ले रहा होता है। जब वो सेल्फी लेके चारों तरफ घूम रहा होता है तो अचानक उसकी जो सेल्फी है एक ऐसी जगह पर जाती है, यानी वही फोटो जो होती है ऐसी फोटो खिंचती है कि पीछे कोई शैतान का चेहरा दिखता है। अब यहाँ पे ये देख के डर जाता है क्योंकि पीछे तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे उसके डैड जो होते हैं अपना सामान पैक करते वहाँ से चले जाते हैं। वही सुबह होती है, सुबह जो कुछ काम कर रहा होता है किचन में, अचानक वहाँ पे फिर वही नोटिफिकेशन आता है जो उसके मोबाइल में आया था और उसको देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसके पिछली बार का हादसा जो अभी तक याद है। अब वह उसको बिल्कुल दूर रख देता है, वह उसको छीता भी नहीं है, लेकिन बार बार उसमें नोटिफिकेशन आ रहा होता है। वह उस मोबाइल को ऑफ कर देता है उसको, लेकिन फिर भी अपने आप चालू हो जाता है, फिर भी नोटिफिकेशन आ रहा होता है। तो वही क्या करता है, उसको उठाता है, सीधे जाता है, कुछ जो अलमारी वगैरह होती है उसके अंदर जो उसको वहाँ पर रख देता है, पैक करके रख देता है, बिल्कुल दूर छोड़ देता है। वहीं पे दिखाया जाता है कि इसके कुछ फ्रेंड लोग आए हैं आज यहाँ पे इससे मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके डॉक्टर ने कहा था कि इसको जो है अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। इनके यहाँ के फ्रेंड आते हैं, वही 3 बंदे आते हैं जो इसको बहुत ज़्यादा स्कूल में सताते हैं, आज जो है इनके साथ खेलने के लिए आए हैं। अब यहाँ पे यह जो है उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होता है।
लेकिन मॉम ने उसकी कहा है कि इसको जो इनके साथ खेलना होगा। तो ये तीनों बच्चे जो होते हैं आजाद के लिए ही रुक जाते हैं। सारे बच्चे रात में सो रहे होते हैं, तभी वहां से अचानक आवाज आ रही होती है, यानी किसी चीज की आवाज आ रही होती है। तो यहाँ पे जो होता है वॉरेन वो उठ के देखता है, तो वही लैपटॉप जो होता है वहाँ पे अंदर होता है, उसको निकाल लेता है, वह उसको पढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है उसका दोस्त उसको मना करता है, यानी ओलिवर जो कहता है उसको तुम मत पढ़ो, तो वहाँ पे पढ़ने लगता है। अच्छा, वह स्टोरी जब पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं जो हूँ एक बहुत ही पतला हूँ, लंबा हूँ, मैं जो हूँ एक तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी दोस्ती करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक टीचर होता है, वह बोलता है कि भाई मैं जो हूँ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं जो हूँ हमेशा तुम्हें इस विंडो से देखता रहता हूँ, और तुम जो इस पूरी कहानी को पढ़ लो, जिसके कारण जो होगा मैं तुम्हारी दुनिया पे आ जाऊंगा। तो भाई क्या करता है, धीरे धीरे उसको पढ़ने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो होती है अचानक लाइट चली जाती है। तो भाई क्या करता है, यहाँ पे ओलिवर क्या करता है, उसको ले लेता है, आईपैड को ले लेता है और कहता है कि तुम इसको मत पढ़ो वरना एक शैतान आ जाएगा। तभी यहाँ पे जो होता है वॉरेन कहता है तुम फालतू की बातें मत करो, यहाँ पे कोई शैतान नहीं आने वाला है। तो भाई क्या करता है, उससे जो है आईपैड को छीन लेता है, वहाँ पे कॉन्टे में चला जाता है, कहता है देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई शैतान नहीं आया। लेकिन तभी अचानक जो होता है कोई बंदा जो मतलब कोई चीज जो होती है वहाँ पे आती है, टेबल को खिसका देती है और उसका जो वॉरेन में गला दबाने लगती है। अब यहाँ पे यह सब देख के बहुत ज्यादा डरे आते हैं, इनको जो बहुत ज्यादा डर लगता है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है, मॉम जो आती है तो बाकी बच्चों की मॉम भी वहाँ पे आ जाती है, तो वह उनको सबको अपने अपने घर भेज देती है। अब यहाँ पे ये बंदा जो होता है अकेला होता है, बहुत ज्यादा डरा होता है। तभी यहाँ पे जो होता है वह बताता है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसकी मॉम उसके बात को भरोसा ही नहीं करती। यहाँ पे उसकी माँ जो होती है घर में होती है, वह आईपैड जो होता है वह भी घर में होता है। उसकी माँ जो कोई बल्ब लाती है लगाने के लिए, लेकिन वह जो है वो खुद नहीं लगा पाती, बल्ब अपने आप जाके लग जाते हैं। कोई जो होता है उसको बल्ब को अपने आप लगा देते, लाइट वहाँ पे जलने लगती है, बुझने लगती है, वो तो कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वहाँ पे जो है वो देखती है कि बिजली तो कुछ करंट हटा अचानक दौड़ने लगा है, उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। वही आईपैड में जो एक नोटिफिकेशन आता है उसमें कुछ स्टोरी वगैरह लिखी होती है, जिसको देख के बहुत ज्यादा वो डर जाती है। वो तुरंत अपने बच्चे के पास जाती है, उसे शायद लगता है कि उसका बेटा सही बोल रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पे एक फोन आता है इसके पास, उसकी फॉर्म आता है किसकी, वॉरेन की माँ का। वॉरेन की माँ उसको बताती है कि यहाँ पे 2 दिन से जो इसने कुछ भी नहीं खाया पिया है। तब यहाँ पे क्या है, ओलिवर की माँ जो होती है और ओलिवर को लेके वहीं पे चली जाती है। तो भाई उसकी बातें सुनती है। यहाँ पे वॉरेन बताता है कि मुझे इसने नहीं मारा है, बल्कि यहाँ पे जो कीचर ने मारा है। यहाँ पे चेरी जो होता है, यानी उस कीचर का नाम होता है चेरी, उसने मुझे मारा है और वह मेरा गला भी दबा रहा था। इसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा वो डर जाती है। तभी क्या करती है, ओलिवर की माँ जो होती है सैरा, वह अपने पति घर चली जाती है और उसी घर पर रुकती है, उसको सब कुछ बताती है, पूरी स्टोरी समझाती है। लेकिन यहाँ पे उसका पति कहता है कि तुम ये सब फालतू की बातें हैं यार, ये सब पे तुम यकीन मत करो, ये जो है हमारे बच्चे का जो हेलुनेशन है, वह जो है इनकी कल्पनाएं कर रहा है और यह जो बच्चे हैं उनको सताने के लिए सब बता रहा होता है। उसकी माँ भी बहुत ज्यादा डरी होती है। अगला दिन होता है, अगले दिन क्या करता है, मार्डी अपने बच्चों को लेकर अपने काम की जगह पहुंच जाता है। रात का टाइम होता है, वह कहानी को देख रहा होता है उसे आईपैड में। तभी वहाँ पे वह कहानी फिर से आने लगती है। अब यहाँ पे वह बाहर आके देखता है, उसके हाथ में एक डिवाइस होता है जो डिस्टेंस को दिखाता है। तो भाई जो है उसी डिवाइस को देख रहा होता है। पहले डिस्टेंस में दिखाता है डिवाइस, वह 15 फीट का दिखाता है और धीरे धीरे क्या कम होने लगता है, लेकिन सामने तो कोई भी नहीं होता है। ऐसे करते करते 40, 30 और 10 बिल्कुल पास में आ जाता है डिस्टेंस की जो डिवाइस होता है उसका। अब वहाँ पे एक सामान होता है उसके पास, तो वह क्या करता है, सामने फेंकता है, वो जाकर चिपक जाता है। अब यहाँ पे वो थोड़ी देर डर जाता है, तो वो डर के पापा के पास आता है अपने, वह चिपका बैठा होता है। तब उसका डैड देखता है, कहता बेटा तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन वो अपने पापा से कहता है तुम एक काम करो, इस कैमरे से देखो। अब वह क्या करता है, इस कैमरे से देखते हैं। दरअसल वह कीचड़ जो होता है बिल्कुल नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता है, उसे देखने के लिए जो होती है मोबाइल या कैमरे की आंखें चाहिए होती है, यानी आप आईपैड या मोबाइल के कैमरे से ही उसको देख सकते हो। तो उसका डैड क्या करता है, चारों तरफ देखने लगता है, उसे कोई भी नहीं दिखता है। लेकिन अचानक उसकी नजर पड़ती है उसी कैमरे में सामने काश की ओर नजर पड़ती है, कोई जो है उसके बच्चों को हवा में उठाया हुआ है। यह देख के उसकी हालत खराब हो जाती है। वह तुरंत अपने बच्चों को पकड़ता दौड़ मार देता है और दौड़ मारने के बाद जो होता है वह घर आ जाता है। अब घर आने के बाद जो अपनी वाइफ से सब कुछ बताता है, तो यहाँ पे जो है उनकी कुछ भी समझ में नहीं आता है। वह बच्चा जो होता है एक पेंटिंग बनाता है, बताता है अपने पापा को कि ये देखो यह जो कीचड़ है यह दूसरी दुनिया में है और हम जो है दूसरी दुनिया में है, यानी इसको इस दुनिया में आने के लिए जो है एक लाइट की आवश्यकता पड़ती है, यानी ये लाइट के सहारे ही जो है एक से दूसरी दुनिया में आ सकता है। अब उनके मॉम डैड क्या करते हैं, उस जो आईपैड को क्या करते हैं तोड़ देते हैं और वहीं पे दूसरा दिन हो जाता है। तो वहाँ पे बच्चा जो होता है स्कूल चला जाता है। और जब वो स्कूल जाता है तो उसके जो बाकी दोस्त होते हैं उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ठीक है अब वो जो है हमेशा दोस्त बने होंगे, क्योंकि वह जो है अब एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहीं पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो उसका डैड होता है यानी मार्टिन जो होता है वो अपने ऑफिस में होता है, काम कर रहा होता है। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है कि अगर किसी ने भी जो है उसके और उसके दोस्त के बीच में आया तो वह उसको मार देगा। और अचानक वहाँ की लाइटें सब गोल हो जाती है। अब यहाँ पे वह डर जाता है, वह नीचे आता है, वह अपने मोबाइल से देखता है कैमरे से, तो उसको वहाँ पे वह कीचड़ जो सामने आता दिखता है, यानी चेरी जो होता है वही सामने दिखता है। तो वह क्या करता है तुरंत
वहाँ से भागता है, गाड़ी को स्टार्ट करता है, वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे यह बंदा जो होता है यानी मैडी जो होता है चारों तरफ देख रहा होता है कि कहीं पे है तो नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ वो जा रहा होता है वहाँ की लाइट गोल हो रही होती है। तभी यही देखते देखते वह बंदा जो होता है गाड़ी को आगे ले जाता है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी के जस्ट बाजू में वो आके बैठ जाता है। अब यहाँ पे मार्टिन जो होता है उसकी गाड़ी का अनबैलेंस हो जाता है और वो गाड़ी को सीधे ले आके भेड़ देता है। अब उसके साथ क्या हुआ ये तो अभी हमें पता नहीं चलता है, लेकिन यहीं पे दूसरी ओर घर में दिखाते हैं। घर में एक फोन आता है, यहाँ पे सारा को फोन आता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और वह जो हॉस्पिटल में है, तो वह समझ जाती है कि यह काम जो चेरी का ही है यानी उसी कीचड़ का है। लेकिन अचानक यहाँ पे सामने स्क्रीन में आता है और स्क्रीन में आने के बाद जो कुछ लिखा होता है उसमें लिखा होता है कि आप जो इस स्टोरी को पूरा फिनिश करो वरना वो आपके साथ बहुत गलत होगा। उसकी मॉम जो होती है वो मना कर देती है भाई इसको फिनिश नहीं करेगी, लेकिन तभी वहाँ पे एक और मैसेज आता है कि अगर आप फिनिश नहीं करोगे तो हम आपके बच्चों को जो है अपने यहाँ ले जाएंगे यानी अपने वर्ल्ड में ले जाएंगे। अब उसका बहुत दिमाग खराब होता है, वह क्या करती है फटाफट सबको तोड़ने लगती है, सारी स्क्रीन मोबाइल बल्ब और सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को तोड़ने लगती है, वहाँ तार वगैरह काटने लगती है। तो वह जो है सारी टीवी को फोड़ फाड़ के जो बाहर फेंक देती है, मोबाइल को फेंक देती है बाहर। लेकिन यहीं पर थोड़ी देर बाद जो है दिखाया जाता है कि वह बंदा जो होता है नहीं वह कीचड़ जो होता है वह रियल में आ गया है यहाँ पे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वह जो नॉर्मल आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है लोगों को कन्विंस करने के लिए कि सच में कोई टीचर था तो वह क्या करता है सच में यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद जो होता है वो इनका पीछा कर रहा होता है। यहीं पे क्या करता है यहाँ पे जो ओलिवर होता है फटाफट एक हॉकी उठाता है और सारे के सारे बल्बों को तोड़ देता है, जिसके कारण जो है वहाँ पे लाइट नहीं होती है। लेकिन फिर भी वह जो होता है उनका पीछा कर रहा होता है। अब डरे होते हैं तो यह क्या करते हैं वहाँ से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वहाँ से जंगल की ओर भागते हैं और वह उसी ओर भागते हैं जहाँ पे जंगल होता है, वहाँ पे कोई लाइट के सामान ही नहीं होते, तो जिससे यहाँ पे आने का कोई टेंशन है नहीं। यहाँ पे चेरी जो आ ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है एक गलती हो जाती है। इस कुछ दिन पहले जो होता है वह जो ओलिवर का मोबाइल जो है उसने फेंक दिया था उसके दोस्त ने, वह मोबाइल जो है यहीं पे फेंका था, वह चालू हालत में था। तो यहाँ पे क्या करता है उसी मोबाइल से वह कीचड़ सामने आ जाता है। अब यहाँ पे जो होता है ओलिवर समझ जाता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता है ही नहीं, तो वह यहाँ से नहीं भाग सकता है। अब वह क्या करता है अपना हाथ को सामने दिखा देता है कि वह जो है उसके साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले कि वह वहाँ पे जाता है उसकी मॉम अपना हाथ दे देती है, कहती है कि तो मेरे बच्चों को मत ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। और वहाँ पर कीचड़ होता है वह चेरी होता है बच्चे को छोड़ देता है और मॉम को हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो उसकी मॉम का चेहरा अचानक बदलने लगता है। यह देख के जो है ओलिवर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो पहली बार अपनी माँ की आँख में आँख डाल के देखता है। अब उसको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है कि उसकी माँ जो है जाने लगी है। लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ का चेहरा जो होता है बहुत ज़्यादा फूल जाता है और अचानक वह जो है गायब हो जाती है। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है जो मार्टिन होता है अपने बच्चे को रेगुलर हॉस्पिटल लेके आ रहा है, वह जो है इसका पूरा ख्याल रखता है। वही जो होता है इस बच्चे को जो है पूरा देखभाल कर रहा होता है। अब यहाँ पे उसका बच्चा लिखता है कि मॉम्स लव मी, यानी उसकी मॉम जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वह स्कूल जाता है तो उसके दोस्त लोग जो होते हैं वह भी उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, उसका जो है रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो होता है मैडी किसी को नहीं बता सकता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है, क्योंकि कोई भी उसकी बात का यकीन करेगा नहीं, बल्कि उसको ही पागल समझेगा, उसके बच्चे को ही पागल समझेगा। यानी फिर वो जो उनको से यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा। तो वह जो है ये सच्चाई किसी को नहीं बताते हैं और यहाँ सारी सच्चाई छुपी होती है। अब नॉर्मल जो यहाँ पे लाइफ जीते रहते हैं, तभी एक दिन होता है ओलिवर सो रहा होता है तो उसकी लाइट जो है अचानक जलने बुझने लगती है। वह नीचे आता है तभी वहाँ पे क्या करता है मार्टिन भी आ जाता है। वह देखता है कि ओलिवर किसी ने हवा में उठा रहा है और वह जो उसको घुमा रहा है। तो वह क्या करता है अपने मोबाइल से देखता है तो उसकी मोबाइल से उसकी मॉम का भूत ही होता है। यानी यहाँ पे जो होता है ओलिवर की माँ जो होती है यहाँ पे भूत बन के आती है और उसके साथ खेल रही होती है। यह देख के जो होता है मार्टिन जो आंखों से आंसू हो जाते हैं और यहीं पे दोस्तों कहानी बूम, यानी यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी तो यही खत्म हो जाती है। लेकिन अभी मेरे कुछ चीज़ें समझ में आती है। यहाँ पे जो बंदा होता है यानी वह जो चेरी होता है वह किसी को मारता नहीं है, बल्कि वह जो है लोगों को इतना डराता है कि वह जो अपनी इच्छा से ही उनके साथ चले। क्योंकि वहाँ पे अगर वो जो है किसी को मारना होता तो अब तक तो कितने लोगों को मार चुका होता है, वह किसी को भी नहीं मारता है, बल्कि यहाँ पे जो है वह लोगों को डराता है। और ऐसे ही हुआ है, उसने जो है ओलिवर को इतना डराया कि वह अपनी इच्छा से जाने लगा। लेकिन यहाँ जो है उसकी मॉम आ जाती है सामने और वह कहती है कि वह उसका फ्रेंड है। तो उसकी मॉम जो होती है वह चली जाती है और यहाँ पे मॉम उसकी वापस आ जाती है ताकि वह जो अपने बच्चे के भी प्रोटेक्ट कर सके और वहाँ पे जो है ये आराम से उनके साथ खेल सके। अब यहाँ पे यही कहानी दोस्तों खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और जब तक आपने उसको शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर भी कर दे और आप सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही दे, क्योंकि ऐसी मूवी जो हम आपके सामने और भी लेके आने वाले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।